बिटवा श्री राम, चला बिटवा, आधी रास्ता पहुंच जाए बिटवा, तनिक दूर हो रहा है बिटवा। हमारी गीता बिटिया हमारा इंतजार करत हुई है बिटवा। काका चलो काका। बिटवा देखा, यह सामने थोड़ी दूर पर हमारे समधिन के हवेली दिखा दो बिटवा। और सामने जो गांव है हाँ बिटवा। वही आपका समझिया ले काका। हाँ हाँ बिटवा। चलो और आगे चलते काका। चलो। और बुढ़े तेरे पास में जो है ये सामान, बुढ़े तेरे पास में जो है ये सामान, और तुरंत कहा दे वो मुझे नहीं चाहे तेरी। साले बुढ़ऊ, मार साले को, मार साले को मार। अबे सालो, किसी से कहने सुने जरूर नहीं। बिटवा श्री राम, हम कौनी तरह पर एक बीघा जमीन रख के गिरवी रख के अपने गीता बिटिया कॉलेज जाते रहे बिटवा, लेकिन वो पैसा हमारे छोड़ ले बिटवा। क्या करूँ काका, अगर पैसा नहीं देते वो लोग साले आपको मार डालते काका। मुझे बहुत दुख होता, मुझे भी साले मार डालते काका। काका भले रुपए छीन ले गए नकाब पोस्ट साले, अगर इतनी दूर आ गए हैं, चलो काका बहन जी तक दरवाजे चलेंगे, अपने समधिन पार्वती भक्तन से हाथ गोल जोड़ करके दुआ करना, आशीर्वाद लेना, हो सकता है दयावान होकर बहन गीता की विदाई कर दे सबको। बिटवा श्री राम, काका अब हम कौन मुंह लेके जाई कि अपने समधिन के हाथ पैर जोड़ी, लेकिन आधी रास्ता आई गए बिटवा। चलब उनसे हाथ जोड़ब, विनती करब, गोड़ धरब कि हमरे गीता बिटिया के जहाँ तुझे 4 दिन के विदाई कई दे बिटवा। नहीं काका चलिए, वापस नहीं चलेंगे, चलेंगे सीधा बहन जी तक दरवाजे काका। हमारी गीता बिटिया हमारा इंतजार करत हुई, हमारी राह देखत हुई बेटवा। चलो गीता बिटिया, आज हमारी बिटिया 2 साल से हमारे घरे नहीं आई बेटवा, तो बैठी राह निहारई बिटिया अपन दुआरिया। श्री राम बेटवा, क्या करोगे काका? बैठी राह निहारे बिटिया अपन दुआरिया, पपैया हमारे यही है नागर। बैठी राह निहारे गीता अपन दुआरिया, पपैया एक दिन यही है नागर। एक दिन आई
मेरे दोस्त, कहो मेरे दोस्त। हम लोग उस बुढ़े से राम गरीब से रुपया छीन कर जो ही चले, तुमने कुछ सुना? वो बुढ़ा गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि आज 1 बीघा जमीन हमारी जमींदार के पास गिरवी रखी गई। हाँ मेरे दोस्त। और मैं रुपया लेकर अपनी बेटी के घर जा रहा था कि अपनी समधन को ये 50,000 रुपये देकर अपनी बेटी की विदाई कराऊंगा। मेरे दोस्त, जब हम और आप बुढ़े को मार रहे थे, राम गरीब से जब पैसा छीन रहे थे, तो उनके ऊपर बड़ी दया रही थी, लेकिन क्या करूं, बाबू साहब का इजाजत था कि पैसा लेके ही आना है, इसीलिए क्या बताऊं। हाँ मेरे दोस्त, मेरा हम जमींदार की गुलामी में जकड़े हुए हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अपने ही गरीब भाई का खून करते हैं, उनका खून चूसते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज बाबू साहब के यहाँ चलते हैं, ये पैसा दे दूंगा। आज मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, बाबू साहब आपकी गुलामी आज से ऐसा काम मैं आपके कहने को नहीं। मेरे दोस्त, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो हम जमींदार के यहाँ एलर्ट और जमींदार से मुंहतोड़ जवाब देंगे कि जमींदार साहब, ये गुलामी हमें पसंद नहीं है, आज के बाद हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। चलिए मेरे आओ। मुझे इंतजार है कि हमारे लठे रुपए छीनने के लिए गए, जी मालिक। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। सरकार, चलो बैठ के इंतजार किया जाए मालिक। ओके। जी मालिक। मुनीम जी, महाबली, हमारे दोनों लठैतों को तरक्की होना चाहिए। ठीक है सरकार। बाबू साहब, बढ़ा दो। जी मालिक। बात पैसे की नहीं है बाबू साहब, हम दोनों भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जमींदार साहब, रुपए तो पूरे बराबर 50,000 हैं, लेकिन इसके उपरांत हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और मेरी बात को गौर से सुना जाए। और ठाकुर साहब ध्यान से और सुनो हमारी बात, और आज के बाद आपके यहाँ मैं नहीं करूंगा। आज के बाद ठाकुर साहब ना करूंगा कोई हरामखोर, क्या कहा कि आज के बाद कोई काम ही नहीं करोगे? हाँ जमींदार साहब, यह गुलामी हमें पसंद नहीं है, इसलिए कि हम आपके इशारे पर अपने ही गरीब भाइयों का खून चूसते हैं। जल में रहकर मगर से बैर। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू काम करना नहीं चाहता है तो अच्छा चला जाओ तू यहां से। चला जा तू यहाँ से, कहना मेरा मान, वरना इस अंडा से साले ले लूं तेरी जान। मैंने क्या नहीं किया? अरे तेरे साथ कौन सी गद्दारी किया? मैंने मोटरसाइकिल खरीदवा दिया। एक्सीडेंट हुआ, उसमें मैंने तुम्हारे हाथ का इलाज करवाया। क्या से क्या नहीं किया? जमींदार साहब, थोड़ा सा काम पड़ गया तो हराम। जमींदार साहब, अब बस भी कीजिए, क्योंकि
आपका नमक अदा हो गया। जमींदार साहब, आज के बाद ना ये गुलामी मुझे पसंद है और ना मैं गुलाम बनकर आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। कुत्ते की तरह बहुत भौंक लिया, लेकिन जमींदार साहब, दिमाग की डायरी में एक बात मेरी नोट कर लीजिए। जा तो रहा हूँ, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि आज के बाद जब भी इस हवेली की तरफ मुड़कर आऊंगा और अपना कदम हवेली पर रखूंगा, वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चले गया साला। हाँ? अरे लाला जी, सोचने की बात है। जी मालिक। जिसको मैं देता हूं तो ढेर देता हूं और लेने लगता हूं चमड़िया उठेर ढेर देता देता हूं। हूँ मालिक। आओ मेरे साथ। बाबू साहब, मेरा भी यही कहना है कि मैं आपके यहाँ काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके यहाँ से काम करते करते मेरा दिल उब गया है। आपके यहाँ मैं भी आज के बाद काम नहीं करूँगा। क्या बे, तेरे भी चर्बी चढ़ गई? तुम साले मत बोल, नहीं तारू का जूता 20 जूता मार। बे सुन ले, वो हमारा दाहिना हाथ है। अगर मैं चाहूं तो 50 लठ मरवा सकता हूं तुम्हें। जूते की बात करता मैं? अगर साले जूता उतर गया तो सरगंजा कर दूंगा। बाबू साहब, जो कुछ कह सकते हैं आप, मैंने आपका नमक खाया है, आप बोल सकते हैं। इसकी नौकर साले क्या औकात। तुम नौकर, तुम कौन हो साले? तुम तो गुलाम हो। बाबू साहब, आप चाहे जितना मान लीजिए, जितना भी कह डाल लीजिए बाबू साहब, लेकिन मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। क्यों रे? वो दिन याद कर, वो दिन याद कर जब तेरी माँ हवेली के दरवाजे पर तुम्हें फेंक कर गई थी। क्या तू हरामी का था? अरे नारायण, जब मैं बाहर निकला तेरा रोना मुझसे देखा नहीं गया। हवेली में इसी हवेली में तेरा लालन पालन हुआ। आज साला सयाना हो गया तो ठाकुर को जवाब दे। बाबू साहब, आपकी हवेली से जा तो रहा हूँ, लेकिन जब भी आऊंगा आपके हवेली पर आपकी मौत बनकर। ये साले मौत की धमकी दे रहे हैं और मौत मुझसे घबराती है। जी मालिक। हाँ? और क्या? सुन बे, जी मालिक। एक नौकर का इंतजाम करो। ठीक है सरकार। और जो नौकर हो वो साला अनपढ़ गंवार हो, ठीक है मालिक। पढ़ा लिखा ना हो। जी मालिक। दूसरी बात, हाँ।